iOS 17 में आपके आईफोन की बैटरी को सेव करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा सेव करोगे आपके आईफोन की बैटरी को उतना कम उसको चार्ज करना पड़ेगा। एंड जितना कम चार्ज करोगे उतनी कम चार्ज साइकिल्स होगी, एंड जितनी कम चार्ज साइकिल्स होगी उतनी बेटर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ होगी। तो इस वीडियो में 10 ऐसे आईफोन के टिप्स बताता हूं जो यूज करके आप आपके आईफोन की बैटरी को सेव कर सकते हो। एंड कोशिश करके ऐसी कोई भी टिप्स नहीं बताऊंगा जिससे आपका आईफोन यूज करने का एक्सपीरियंस किरकिरा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कोई नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। अब सबसे पहले टिप के लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं आपके आईफोन में आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन जो भेज रहा है, एंड वो मैक्सिमम नोटिफिकेशन जो भेज रहा है इसी की वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है थ्रू आउट द डे। लेकिन पता कैसे करें कि कौन से वो ऐप्स है जिनमें आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन मिल रहे हैं? तो वो चेक करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम आएंगे नोटिफिकेशंस में, एंड यहाँ पे हमको आना है स्केड्यूल समरी में। अब आप सोचो कि स्केड्यूल समरी में हमको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो यहीं पे वो ऑप्शन छिपा हुआ है। स्केड्यूल समरी में थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन से ऐप ने कितने नोटिफिकेशन आपको भेजे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते यूट्यूब ने 15 नोटिफिकेशन भेजे हैं, फिटनेस ने 2 भेजे, हेल्थ ने 7 भेजे। तो ये देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन से ऐप ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। अब जैसे आपको ये पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल हेल्थ ने आपको 7 नोटिफिकेशन दिए हैं, तो आपको करना है कि एक स्टेप यहाँ पे वापस आना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे ढूंढना है हेल्थ ऐप। तो यहाँ पे आप जैसे हेल्थ में आओगे आप ये कर सकते हो कि इस वाले ऐप का नोटिफिकेशन आप कंप्लीटली ऑफ कर सकते हो। तो जो ऐप्स आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन दे रहा है उनको आप यहाँ पे आके ऑफ कर सकते हो। एंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आना है स्केड्यूल समरी में। अब नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ही ऑब्वियस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो हम आएंगे जनरल में एंड यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आप ऑफ कर दीजिए, आप ज़्यादा वाईफाई पे कर सकते हो या फिर वाईफाई एंड सेलुलर डेटा पे कर सकते हो। लेकिन हम आएंगे यहाँ पे एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि यहाँ पे जो ऐप्स को बैकग्राउंड में आपको रिफ्रेश नहीं करवाना है उनको आप यहाँ पे आके ऑफ कर दीजिए। इन माय केस में ऑलरेडी ऑफ कर चुका हूँ। तो जितने ज़्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहेंगे उतनी ज़्यादा यूज़ होगी आपकी बैटरी। तो बैटरी बचानी है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में एक एक ऐप चेक करिए जिनको बैकग्राउंड ऐप की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्टोर हो गया या फिर यहाँ पे कैनवा हो गया, इन सब को आप यहाँ पे आके ऑफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टिप है उन सब फोन्स के लिए जिनमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, एंड अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। यहाँ पे आपको टैप कर लेना है एंड शो वॉलपेपर एज वेल एज शो नोटिफिकेशंस, इन दोनों को आप ऑफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप कंप्लीटली ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इतना महंगा आईफोन आपने खरीदा है तो ये ऑप्शन तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों ऑप्शंस को ऑफ करोगे तो ये होगा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो भी वॉलपेपर है वो नहीं दिखेगा, उसके वजह से आपकी बैटरी भी बच जाएगी। अब अगर आपके पास ओलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ आपको यूज़ करते रहनी है एंड दैट इज़ डार्क मोड। अब आपको इस वीडियो के लिए मैं डार्क मोड को ऑफ रखता हूँ, लेकिन आपको अगर बैटरी बचानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डार्क मोड ज़रूर यूज़ करना चाहिए आपके फ़ोन में। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपके आईफोन की बैटरी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है वो है हैप्टिक्स। तो साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आपको आना है, हैप्टिक्स में आना है एंड यहाँ पे आपका चॉइस आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको टोटली हैप्टिक्स पसंद ही नहीं है तो यहाँ पे आप नेवर प्ले पे कर सकते हो क्लिक, एंड यहाँ पे वापस आएंगे एंड थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम हैप्टिक्स का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी आप ऑफ कर सकते हो। कीबोर्ड फीडबैक में आते हैं, यहाँ पे भी आप हैप्टिक को ऑफ कर सकते हो। तो अगर आपको हैप्टिक यूज़ में नहीं है एंड अगर आपको बैटरी बचानी है तो फिर आपको हैप्टिक्स ऑफ कर लेना चाहिए। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हो तो सबसे पहले हम आएंगे म्यूज़िक में एंड यहाँ पे हम आएंगे EQ में। अब आप देख सकते हो EQ मेरा ऑफ है, ऑफकोर्स आप अपना सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप EQ में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उस ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए आपके आईफोन को उसकी बैटरी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आपको बैटरी बचानी है तो EQ आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। स्पेशली मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ जो एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हैं। एंड अगर आप एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हो यहाँ पे इसको ऑफ कर लेते हो तो आपको ऐसे हेडफोन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ सोनी के XM4, जिसमें आपको एक ऐप मिलता है एंड उस ऐप में आप EQ को एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टिप के लिए सेटिंग्स के अंदर हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिड्यूस वाइट पॉइंट, जिसको आपको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने से होगा कि जो भी ब्राइट कलर्स है उनकी इंटेंसिटी को आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको डार्क या फिर लाइट कर सकते हो।
जिस तरीके आपका रिक्वायरमेंट हो। तो जितना ज़्यादा आप डार्क करना चाहते हो उतना आप राइट साइड पे लेके जाइए, एंड जितनी कम इंटेंसिटी होगी उन ब्राइट कलर्स की उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी भी बच जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सेटिंग्स के अंदर हम आएंगे जनरल में। यहाँ पे हम आएंगे एयर ड्रॉप में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर। तो कोई भी दो आईफोन्स आप पास में लेके आते हो, ये जो फीचर आपको मिलता है एयर ड्रॉप करने का एक आईफोन से दूसरे आईफोन में, बहुत ही फैसिनेटिंग है। iOS 17 में बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन एक हद तक आप इसको यूज़ करोगे, कुछ टाइम के बाद तो ये फीचर आप यूज़ करना भी भूल जाओगे। तो अगर आप ये फीचर नहीं यूज़ कर रहे हो, अरे आपके आईफोन को दूसरे आईफोन के पास में लेके आके कोई भी एयर ड्रॉप अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर को आप ऑफ कर दीजिए। तो ये करने से भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बच जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सेटिंग्स के अंदर हम आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे हम आएंगे लोकेशन सर्विसेज में, एंड एक एक ऐप आपको यहाँ पे चेक करना है। जिस ऐप को लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको नेवर कर दीजिए। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली ऑफ करिए लोकेशन सर्विसेज, क्योंकि फिर आपका आईफोन ट्रैक ही नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट आपको ये करना है कि ऑल द वे नीचे आना, यहाँ पे आपको आना सिस्टम सर्विसेज में, एंड यहाँ पे आप एप्पल पे को ऑफ कर सकते हो, कंपास कैलिब्रेशन को भी ऑफ कर सकते हो, होम किट अगर आप यूज नहीं करते हो इसको भी ऑफ कर सकते हो, मोशन कैलिब्रेशन भी ऑफ कर सकते हो। तो जिन सिस्टम सर्विसेज को लोकेशन की जरूरत नहीं है वो इंडिविजुअली यहाँ पे आके आप ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिग्निफिकेंट लोकेशंस का। यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि एवरी सेकंड आपका आईफोन आपको ट्रैक नहीं करना चाहिए, आपकी हर एक लोकेशन ट्रैक नहीं करना चाहिए, तो फिर आप सिग्निफिकेंट लोकेशंस को यहाँ पे आके ऑफ कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा जगहों पे आप जाओगे उतनी ज़्यादा लोकेशन आपकी ट्रैक होगी, जितनी ज़्यादा ट्रैक होगी लोकेशंस उतनी बैटरी आपकी ज़्यादा यूज होगी, इसलिए ये ऑप्शन को आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप सिग्निफिकेंट लोकेशंस को ऑफ करते हो तो फिर ऑप्टिमाइज बैटरी भी आपका काम नहीं करेगा। अब आखिरी टिप बताने से पहले मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहा हूँ। अगर आप कोई वीक सिग्नल सेल नेटवर्क पे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी क्रॉस कर रहे हो, रास्ते में कोई ऐसी एरियाज है जहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी स्टेबल नहीं मिल रही है, यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा वाईफाई राउटर यूज़ कर रहे हो जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आपका वाईफाई स्टेबल नहीं है, आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी। तो कोशिश करके वीक नेटवर्क पे आपका आईफोन ज़्यादा देर तक मत यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हाईवे पे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, एंड ऐसे में हो सके तो आपका आईफोन आप एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा नेटवर्क यहाँ पे सही नहीं था, जिसके वजह से मेरी बैटरी काफ़ी हद तक यूज़ हुई है। तो पुअर सेल नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बैटरी के लिए। एंड वाईफाई के भी अगर बात करें तो वाईफाई राउटर अच्छी ब्रांड का यूज़ करिए, जिसके वजह से आपको स्टेबल वाईफाई कनेक्शन मिलता रहे, एंड जिसके वजह से आपकी बैटरी भी बचेगी। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वाईफाई राउटर्स के ऑप्शन आपको दे के रखूंगा, आप वो भी परचेज कर सकते हो, या फिर कोई और वाईफाई राउटर भी परचेज कर सकते हो जो अच्छा हो, स्टेबल हो। अब बात कर लेते इसी टॉपिक से रिलेटेड सेटिंग के बारे में। दैट इज सेटिंग्स में हम आएंगे मोबाइल सर्विस में, उसके बाद हम आएंगे मोबाइल डेटा ऑप्शंस। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वॉइस एंड डेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5G ऑटो है, 5G ऑन है, LTE है, 3G है, 2G है। आपको आपके नेटवर्क के हिसाब से ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। LTE की जगह पे आपको 4G भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स बेस्ट जो ऑप्शन है वो 5G ऑटो है सर्टनली, लेकिन अगर आपको बैटरी बचानी है एंड अगर आपको ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे वैसे भी 5G इतना स्टेबल नहीं है, तो फिर आपको 5G ऑटो ऑन रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए LTE या फिर 4G। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से होगा ये कि अगर आप 4G नेटवर्क में हो तो फिर आपका आईफोन कॉन्स्टेंटली 5G को ढूंढता नहीं रहेगा, एंड ये ढूंढने के प्रोसेस को कम करने के लिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एंड जितना कम ये प्रोसेस करेगा उतनी ज़्यादा बैटरी आपकी बच जाएगी। तो ऑफकोर्स अगर आप 5G नेटवर्क में हो एंड अगर आपको 5G यूज़ करना है तो ज़रूर आप 5G ऑटो सिलेक्ट करके रखिए, लेकिन 5G एरिया में नहीं हो तो फिर आप LTE सिलेक्ट करके रखिए, जो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये 10 टिप्स अगर आपको काम आए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑलवेज इन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।